Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about elevation of boiling point. Elevation of boiling point is the example of colligative properties, and colligative properties only depend on number of particles of solute which dissolved in a solution. तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से डील करेंगे और इसका जो एक डेरिवेशन है उसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के मिड में ग्राफ को प्लॉट करना है। अब यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है टीबी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी नोड इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों का जो डिफरेंस है मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों के मिड में जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी यहाँ पर दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट से डील करेंगे। The vapor pressure of a dilute solution of the non-volatile solute is less than the vapor pressure of the pure solvent, that means PA node, in which the non-volatile solute is dissolved। मीनिंग यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, जो भी आपके पास प्योर सोलवेंट है तो प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस टीबी इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और यहां पर जब आप डील करोगे बॉइलिंग पॉइंट से तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट मींस टीबी नोड। तो इस वाली ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ पर जो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीबी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। मीनिंग यहाँ पर जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट मींस टीबी नोड। मींस सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट के मिड में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वही एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको कंप्लीट डेराइव करते हैं। इस वाली ग्राफ से अगर आप डील कर रहे हो तो यहां पर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको डील कीजिए तो वहां पर क्या सीन क्रिएट होगा कि जो सोलवेंट है इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे सोलवेंट एंड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो ऑलवेज आपको जो सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होगा, ग्रेटर ऑब्टेन होगा। अब इसको डेराइव करते तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन होगा elevation of boiling point that means delta TB is directly proportional to delta P। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या मेंशन होगा, elevation of boiling point that means delta TB is directly proportional to delta P and delta P यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स, delta P इक्वल टू lowering in vapor pressure। delta P यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, lowering in vapor प्रेशर। सेकेंड यहां पर स्टेटमेंट देखेंगे, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग डेल्टा टीबी दैट मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट मींस डेल्टा पी। और राउल्ट के रूल से आपने ये डील कर रखा है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल, अकॉर्डिंग टू राउल्ट रूल
द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स XB। तो ये होगी आपके पास दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या कंक्लूजन आएगा कि यहाँ पर जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P के। एंड इक्वेशन नंबर 2 में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या कंक्लूजन आएगा, डेल्टा TB दैट मीन्स elevation in boiling point is directly proportional to mole fraction of a solute। ये दोस्तों आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए किस टाइप से आप इसको सोल्व करते हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों कि जो XB मीनिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है एक्चुअल में वो किसके इक्वल होता है, इससे डील करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास क्या रिजल्ट आया अभी तक, elevation of boiling point that means delta TB is directly proportional to mole fraction of solute that means XB, and we know that what is the value of XB, mole fraction of solute is equal to mole of the solute that means NB divided by mole of pure solvent that means Na plus मोल ऑफ द सोल्यूट दैट मीन्स NB। तो ये एक्चुअल में रिलेशन किसका होता है, XB का होता है। अब यहां से जैसे ही आप इस वाले प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिमूव करोगे आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू K XB, और यहां पर जो K है दोस्तों वेयर K इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मीनिंग जब भी आप इस वाले प्रोपोर्शनल वाले साइन को रिमूव करोगे तो यहां पर आपने क्या लिया है, ये कांस्टेंट लिया है। अब यहां पर पुट कीजिए XB है, यहां पर XB की वैल्यू को मेंशन कीजिए। इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TB इक्वल टू K मल्टीप्लाई विद XB एंड XB इक्वल टू NB डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट दैट मीन्स Na प्लस मोल ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स NB। ये दोस्तों आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से आपको डील करना है राउल्ट रूल में, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो राउल्ट रूल है वो किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो भी अगर आपके पास सॉल्यूशन केस है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मीनिंग वहां पर सोल्वेंट का जो अमाउंट है वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट के कंपैरिजन में, मीनिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की वो क्या है, वेरी लेस है। तो उस वाली कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा दोस्तों, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन Na इज ग्रेटर देन NB, मीनिंग यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से दोस्तों जो मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट मीन जो NB है वो Na के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 4 है वो किस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी, डेल्टा TB दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई विद NB डिवाइड बाई Na, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो Na इज ग्रेटर देन NB, मीनिंग यहां से क्या हो जाएगा, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है उनकी जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, Na के कंपैरिजन में। तो ये दोस्तों आपके सामने इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4 को आपने मॉडिफाई कर दिया। एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NB, मीनिंग मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स WB डिवाइड बाई molecular mass of solute that means NB, and Na is equal to weight of solvent that means WA divided by molecular mass of solvent that means Ma हो जाएगा। B यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों सोल्यूट के लिए, और A से यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्वेंट के लिए। तो यहाँ से NB एंड Na है, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए क्या इक्वेशन आपको ऑब्टेन होगी, यहाँ से
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई विद, यहां पर देखिए दोस्तों एनबी की जगह क्या पुट कर दोगे, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद, और देखिए अपॉन में क्या था यहाँ पर एन ए, और एन ए को किससे रिप्लेस कर दोगे, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए से। तो ये दोस्तों आपके सामने इक्वेशन बन गई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई विद एम ए। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई है डेल्टा टीबी की। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या है दोस्तों, यहां से ये जो के है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट को जनरेट करता है। मीनिंग यहां पर क्या है दोस्तों, जो न्यू कांस्टेंट जनरेट होगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, के बी। और ये जो के बी है वो एक्चुअल में दोस्तों किसके इक्वल होगा, के मल्टीप्लाई विद एम ए। और एम ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट। मीनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होकर एक न्यू कांस्टेंट का फॉर्मेशन करेगा, और उस वाले कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, के बी। तो यहां से देखिए इक्वेशन किस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी, डेल्टा टी बी दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी। के बी का मीनिंग क्या हो गया, के मल्टीप्लाई विद एम ए, और ये आगे चलकर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। और यहां पर जो आपने वेट ऑफ सोलवेंट है दोस्तों, इसको किसमें कंसीडर कर रखा है, इन किलोग्राम में कंसीडर कर रखा है। एंड वी नो दैट व्हाट इज द मोलिलिटी, मोलिलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जितने मोल्स डिजोल्व होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, मोलिलिटी बोलते हो। और मोलिलिटी को रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हो, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम यहां पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पर, एन बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। एन बी किसके लिए स्टैंड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। तो यहां पर ये एक्चुअल में किसके इक्वल है दोस्तों, मोलिलिटी की इक्वल है। तो यहां पर जैसे आप इसको एक्सटेंड करोगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, व्हाट इज द मोल, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। और यहां पर एनबी है तो एनबी का मीनिंग क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एनबी एक्चुअल में दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू बी मीनिंग मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स एम बी, एंड मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए। और डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो ये दोस्तों डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए है, ये वाली टर्म एक्चुअल में किसके इक्वल है, मोलिलिटी के इक्वल है। तो दोस्तों यहां पर आपको ये देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। तो इस वाली टर्मिनोलॉजी की जगह आप क्या इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, मोलिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, डेल्टा टी बी दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई विद स्मॉल एम। और स्मॉल एम दोस्तों यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। और ये जो रिलेशन किस किस के मिड के अंदर आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स डेल्टा टी बी एंड के बी। और यहां पर दोस्तों जो के बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां पर जो के बी का मीनिंग है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये दोस्तों आपके लिए इक्वेशन नंबर होगी ये 5। इस वाली इक्वेशन को कौन सा बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5। और यहां पर दोस्तों यहां पर जो भी टर्मिनोलॉजी है वो किस किस के लिए स्टैंड हो रही है, यहां पर मेंशन कर देते, ये लीजिए यहां पर मेंशन करते हैं अपन, वेयर स्मॉल एम इक्वल टू मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन उसकी मोलिलिटी क्या है, स्मॉल एम है। के बी एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, तो के बी इज स्टैंड फॉर
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एंड दोस्तों यहां पर जो डेल्टा टी भी है ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट रिलेशन। अब यहां से आपको जो सोल्यूट है उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास दोस्तों आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उससे पहले ये आपको बता देता हूं मैं, यहां पर जो Kb है इसकी क्या यूनिट होगी और एक्चुअल में जो Kb है दोस्तों वो किसके इक्वल होगा। तो इसको डिटेल के अंदर देखते हैं अपन, मीनिंग Kb है उसको किस टाइप से यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर देखिए एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कौन सा होता है, Kb होता है दोस्तों। तो यहां से देखिए Kb है वो किस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करता हूं मैं यहाँ पर, एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है दोस्तों, Kb। तो ये लीजिए यहां पर मैं मेंशन करता हूं एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और एलिवेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है दोस्तों, Kb। तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको Kb से। किस टाइप से यहां पर ये Kb को आप डिफाइन करोगे, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वेशन नंबर 5 इज इक्वल टू 1। यहां पर एक स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये लीजिए यहां पर, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन नंबर 5, देन यहां पे इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है दोस्तों आपके पास, ये रही इक्वेशन नंबर 5। दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई विद m। और यहां पर जो भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी को आपने कितना कंसीडर कर लिया, 1। तो इस वाली कंडीशन के अंदर दोस्तों क्या होगा, इक्वेशन नंबर 5 में अगर ये कंसीडर कर रही हो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से इक्वेशन नंबर 5 वो एक्चुअल में किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb। तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास डेल्टा टीबी, दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दैट मीन्स Kb की इक्वल हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके सामने इक्वेशन बन गई है, Kb मीनिंग जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड जो आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां से इसको किस टाइप से डिफाइन कर दोगे आप, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट is equal to its elevation in boiling point when 1 mole solute is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट। मीनिंग यहां पर क्या हो रहा है, जब भी आप किसी भी सोलवेंट के लिए Kb की वैल्यू को अगर आपको कंसीडर करना है तो आपने क्या कंसीडर किया कि आपके पास 1 मोल सोल्यूट है और उसको किसमें डिजोल्व कर दिया, 1 किलोग्राम सोलवेंट में डिजोल्व कर दिया। तो उस वाली कंडीशन में जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दैट मीन्स Kb है दोस्तों वो किसके इक्वल हो जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप बात करते हो यहां पर यूनिट ऑफ Kb, तो यूनिट किस टाइप से फाइंड आउट कर लोगे, यूनिट ऑफ Kb मीनिंग जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो यहां पर इसकी यूनिट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअल में Kb किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा टीबी डिवाइड बाई स्मॉल m, क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 दोस्तों, और इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी आपके पास, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb स्मॉल m। ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 5। तो यहां से इक्वेशन नंबर 5 से आप Kb है इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट ऑफ Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डिवाइड बाई m। बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप किसमें मेजरमेंट करते हो दोस्तों, केल्विन में। तो ये लीजिए कैपिटल के, और जो मोलैलिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। मीनिंग ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Kg से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb किसके इक्वल हो जाएगा, तो Kb इक्वल हो गया दोस्तों केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स Kg।
किलोग्राम। ये एक्चुअल में दोस्तों किसकी यूनिट होती है? आपकी यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, जब भी आप सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है उसको 1 कंसीडर कर लेते हो, यूनिट कंसीडर कर लेते हो, तो उस वाली कंडीशन में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट अब यहां से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन इन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो देखिए दोस्तों किस टाइप से यहां पर इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर, इसी से आप दोस्तों यहां पर मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 5 से। ये लीजिए दोस्तों किस टाइप से आप यहां पर इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 5 से आप यहां पर मॉलिक्यूलर मास एंड जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसके मिड में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर आपके लिए क्या पॉइंट बन जाएगा? नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन को रिलेशनशिप बताना है, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन elevation in boiling point, that means delta TB, relation in between elevation of boiling point delta TB and molecular mass of non volatile solute, that means NB। तो दोस्तों किस टाइप से आप रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करोगे? रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। एमबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो यहां पर देखिए दोस्तों किस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से दोस्तों क्या इक्वेशन थी आपके पास? इक्वेशन नंबर 5, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई विद स्मॉल एम मोलिलिटी। अब इसको आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए किस टाइप का आपके पास रिलेशन आ जाएगा एक्सटेंड करने पर। ये लीजिए डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को। और मोलिलिटी को यहां पर मेंशन कर दीजिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस क्या हो जाएगा? WB डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट मींस MB मल्टीप्लाई विद WA मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर WB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? MA से, मीनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। अब यहां से आपको दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है? MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इजीली हो जाएगा। तो यहां पर देखिए MB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? KB मल्टीप्लाई विद WB मल्टीप्लाई विद MA, मीनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। डिवाइड कीजिए इसको, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये वाला डेल्टा टीबी अगर इस साइड ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगा? डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई विद वेट ऑफ ए सोल्वेंट। तो दोस्तों आपके पास जो MB है वो किसके इक्वल हो गया? KB मल्टीप्लाई विद WB मीनिंग वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई विद MA, दैट मीन्स क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्वेंट। और इसको डिवाइड कर दिया दोस्तों आपने, डिवाइड किससे किया? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके लिए स्टैंड हो रहा है यहां पर? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मल्टीप्लाई विद WA, और WA का मीनिंग क्या है दोस्तों यहां पर? वेट ऑफ ए सोल्वेंट इन ए किलोग्राम। तो ये दोस्तों आपके सामने ये क्या आ गया? इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन है ये, रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया MB एंड डेल्टा टीबी के मिड में, मीनिंग व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है दोस्तों उसके लिए अपन बता देते हैं यहां पर ये किसके लिए स्टैंड हो रहा है। तो ये लीजिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, वेयर MB इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जो भी सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर मास किसके लिए स्टैंड हो रहा है? MB के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन KB, और अभी आपको पता है कि KB किसके इक्वल है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB इज स्टैंड फॉर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट। नेक्स्ट थिंग देखिए WB, और दोस्तों यहां पर WB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट ऑफ ए सॉल्यूट। WB है दोस्तों वो किसके इक्वल है? यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, अदरवाइज वेट ऑफ सॉल्यूट। ये लीजिए, ये किसको मेंशन कर रहा है? मास ऑफ ए सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट देखिए कौन सा है? MA, और दोस्तों यहां पर MA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लीजिए कैपिटल MA इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। और दोस्तों यहां पर बात करते हैं अपन WA, तो WA किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? तो यहां पर WA का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? WA इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, WA इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट आप किस में मेजरमेंट कर रहे हो दोस्तों? इन किलोग्राम, kg में मेजरमेंट कर रहे हो। और डेल्टा TB का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोस्तों यहां पर आकर आपको जो कंप्लीट डेरिवेशन है ये कंप्लीट होता है। और इस वाले डेरिवेशन में आपने किस किस की बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया है? सबसे पहले आपने डेरिवेशन को स्टार्ट किया था राउल्ट रूल के अकॉर्डिंग। और यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि यहां पर जो TB है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नोट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों के मिड में जो डिफरेंस आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है एक्चुअल में वही किसके इक्वल होता है? डेल्टा TB, दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात आपको यहां पर माइंड में सेट करके रखनी है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों ऑलवेज ग्रेटर होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और यहां पर आपने जो सॉल्यूट मिक्स कर रही हो उस वाले सॉल्यूट का नेचर कैसा है दोस्तों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये यहां पर आकर आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ग्राफ इंपोर्टेंट है। अब लास्ट एक इसका रिलेशन रहता है, वो वाला रिलेशन भी देखते हैं। और लास्ट में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, want of Kb can be related to latent heat of vaporization solvent as follow। मीनिंग यहाँ पर want of साइंटिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो Kb का जो रिलेशन है ना डेल्टा Vp, मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, लास्ट जो रिलेशन यहां पर अपन मेंशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू want of, अकॉर्डिंग टू want of, अकॉर्डिंग टू want of के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको रिलेशन किस किस की मिड में यहां पर डील करना है? अकॉर्डिंग टू want of, रिलेशनशिप इन बिटवीन Kb, रिलेशनशिप इन बिटवीन Kb एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू want of, रिलेशनशिप इन बिटवीन, रिलेशनशिप इन बिटवीन Kb। Kb का मीनिंग क्या हो गया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप इन बिटवीन Kb एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दोस्तों क्या इक्वेशन आएगी यहां से? ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू want of, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। तो यहां से एक आपको फॉर्मूला लर्न करना है दोस्तों, और फॉर्मूला यहां पर मैं राइट डाउन कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या बनेगा? Kb, दैट मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इज इक्वल टू Ma, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई विद R। और R किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, मल्टीप्लाई विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स TB, स्क्वायर ऑफ TB, डिवाइड बाई डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों इसको 1000 से। तो ये इक्वेशन होती है दोस्तों
relationship in between KB, that means molar elevation constant, and TB. ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है, इक्वेशन को आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। और यहां पर अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हो तो दोस्तों MA किसके इक्वल हो जाएगा, वेयर MA इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है MA। फिर बात करते हैं दोस्तों R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर दोस्तों अगर अपन बात करते हैं यहां पर TB का मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये लीजिए दोस्तों, TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लास्ट थिंग देखेंगे दोस्तों यहां पर डेल्टा वेपोराइजेशन या डेल्टा एच वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लास्ट के अंदर आपको ये मेंशन करना है, जो डेल्टा वेपोराइजेशन एच, ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, या डेल्टा एच वेपोराइजेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये किसके लिए स्टैंड हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, VAPORISATIO, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोस्तों यहां पर आकर आपने कंप्लीट कर लिया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किस पर करती है, ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है ओनली सोल्यूट के पार्टिकल्स पर या नंबर ऑफ ए सोल्यूट पर। ये दोस्तों यहाँ पर आकर डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।